साहिब असला ले आए। अरे पता है शंकरवा, आज तक जो भी काम कहे हैं तुझसे उसमें कौन चूक हुई है का? है? आजा, बढ़ जा बढ़ जा। डॉक्टर साहिब, वो आपसे एक बात करना चाहते थे हम। अरे हाँ, हम तेरी बात का इंतजार कर रहे थे, बोल। समझ नहीं आता कि कैसे कहें। बेटा माना है तुझे, जो कहना है बेझिझक कह, दिल खोल कर। डॉक्टर साहिब, बहुत सम्मान करते हैं हम आपका। हमारी बात को गलत मत समझेगा। महुआ ने शादी के लिए हाँ कह दी। हमें पता था महुआ बिटिया हमरे प्रस्ताव को जो है ना ठुकराएगी नहीं। छोटे, वो कल्लू से कहकर मंदिर में 51 किलो लड्डू चढ़ा दे। चल चल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हम नहीं चाहते कि ईबे आपके यहाँ क्या बात कर रहा है शंकरवा? दुनिया जो है दूरियां कम करने की कोशिश करती है, और तू है कि फासला बढ़ा रहा है। नहीं ठाकुर साहब, हम आपसे दूरियां बढ़ा नहीं रहे। हम चाहते हैं कि महुआ का रिश्ता हम कहीं दूर करें, जिस तरह से हमने अपने छोटे भाई अर्जुन को दूर रखा है। हम भी चाहते हैं कि महुआ का रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ करें जिसका इन चीजों से कोई नाता ना हो, जहां ये गोलियों की आवाज ना हो, बारूद की बू ना हो। बारूद का रिश्ता इस इलाके के हर इंसान के साथ है। हमारे खेतों की मिट्टी में बारूद मिला हुआ है, यहाँ के हवा पानी में बारूद है। बेटा कैसे बारूद से दूर रहोगे? नहीं रे शंकरवा, बारूद से रिश्ता तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है। सच में तेरा ख्याल अच्छा है। अरे बेटा, बहुत ही अच्छा ख्याल है तेरा। बड़ा भाई होने के नाते तेरा फर्ज बनता है रे अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचने का। बिटिया ने बहुत सहा है, उसे तुझे खुशी देनी होगी बेटा। और इस सिलसिले में अगर हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना बच्चे। हम तेरे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, समझे? हैं? हमें आपसे ही उम्मीद थी ठाकुर साहब। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे करें। बेटा है हमारा, बेटा माना है तुझे, बेटे से शुक्रिया नहीं लेते रहे। चलते हैं ठाकुर साहब। जा। हाँ, उसने कहीं नहीं
और ना हमने करने दी नहीं। बखत जो है ना, वो अच्छे अच्छों की चाल बदल देता है। ऐसा ही कुछ कहे थे ना आप। अब एक काम कीजिए, मुंह धोकर बैठ जाइए। सच में बखत ने इस ससुरे की चाल ही बदल दी। हिम्मत तो देखो, मुंह पर ना करके चला गया। हमसे ना करने की हिम्मत तो जुटा ली उस ससुरे ने, लेकिन हमारा कमीनापन कहां से लाएगा रे वो? मतलब थोड़ा इंतजार कर छोटे, वो छोरी तेरे ही पल्ले बंधेगी। देखते हैं तेरे और उस महुआ के गठबंधन को कौन रोकता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा। गंगा जल लेके आइए। अरे रुक, हम लाते हैं। हेलो बउआ जी, वो पंडित जी हवन कर रहे हैं महुआ के लिए। आप कब तक लौटेंगे? देखो बेटा, अब हम महुआ बिटिया के लिए ग्रह शांति और उसके सौभाग्य के लिए संकल्प करेंगे। वही संकल्प उसे विवाह के समय भी लेना है। लो, पति पत्नी का संबंध बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे भगवान और भक्त का होता है। भगवान भी संकल्प करता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और भक्त संकल्प करता है अपने भगवान की सेवा करने के लिए। पहला संकल्प, जिसे अपना भगवान माना है, सदा उसको मान दोगी और उसे हरदम अपना ऊपर समझोगी। दूसरा संकल्प, अपने भगवान पे कभी अविश्वास नहीं करोगी और उसके विश्वास को कभी टूटने भी नहीं दोगी। तीसरा संकल्प, अपने भगवान पे कभी विपत्ति आने सबसे पहले तुम उसका सामना करो और उसके हर दुख, हर कष्ट को हंसी हंसी से झेलो। चौथा संकल्प, अपने भगवान की हर खुशी और उसके सम्मान के लिए आवश्यक हर कर्म का साधन करो। पांचवा संकल्प, अपने भगवान की तन मन धन से सेवा करो और उसके स्वास्थ्य और शांति के लिए हर संभव प्रयास करो। ये बउआ जी अभी तक आई क्यों नहीं? छठा संकल्प, रानी लाभ सुख दुख। और सातवां संकल्प, यदि मृत्यु भी आई तो अपने भगवान से पहले तुम खुद उसका सामना करो और अपने भगवान को अपना भाग्य विधाता समझो।
सब का है? महुआ जी पूजा चल रही है एक सुहागन द्वारा, ताकि महुआ बिटिया का सौभाग्य बना रहे। क्या मतलब? मतलब भीतर चलिए, हम बताते हैं। चलिए। अम्मा, अगर सुहागन चाहिए थी तो कहां से किसी और को ले आते? ये फुलवा को बिठाने की काहे जरूरत थी? महुआ ने कहा महुआ जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ये धागा हमने तो कहा था कि फुलवा क्यों, कोई और व्यवस्था कर लेते, लेकिन महुआ नहीं मानी। करने लगी कि शंकर भैया ने फुलवा के साथ ब्याह किया है, इसलिए यज्ञ में वही बैठेगी। ब्याह? वो ब्याह नहीं था अम्मा। जी वो तो हम जानते हैं ना बउआ जी, लेकिन महुआ उसको कौन समझाएगा? महुआ, ये सब महुआ ने कहा है। हाँ भैया, हमने कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया महुआ। फुलवा को सुहागन के स्थान पे कैसे बिठाया तुमने? क्योंकि फुलवा सुहागन है भैया, सुहागन है। तो समझती काहे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ हमारा ब्याह नहीं हुआ। वो सब गुस्से में हुआ था। चाहे जो कुछ भी हुआ हो भैया, सच तो यही है ना कि फुलवा आपकी सुहागन है। पति पत्नी का संबंध बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे भगवान और भक्त। भगवान भी संकल्प करता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और भक्त संकल्प करता है अपने भगवान की सेवा करने के लिए। भाभी बच्ची, अरे हमारी चाहे जितनी तो उम्र है उसकी। ब्याह और सिंदूर का मतलब ही कहाँ पता है उसे? अपने भगवान की तन मन धन से सेवा करें और उसके स्वास्थ्य और शांति के लिए हर संभव प्रयास करें। फुलवा हमारा पश्चाताप है, जिम्मेदारी है हमारी, पर पत्नी नहीं। जिसे अपना भगवान माने सदा उसको मान दोगी और उसे हरदम अपना ऊपर समझो। ये सारी बातें तो आप खुद को समझा लेंगे भी, लेकिन फुलवा, उससे समझा देंगे उसे हम कि जबरन शादी थी। महुआ, फुलवा भी बच्ची, उसे अधिकार है जीवन में आगे बढ़ने का। अरे गलती हमसे हुई तो उसे हम उसके भाग्य का बाप कैसे बनने थे? ऐसा आप कर चुके हैं भैया। आपकी इस भूल को फुलवा अपना भाग्य मान चुकी है और आपको अपना भाग्य विधाता। यदि मृत्यु भी आए तो अपने भगवान से पहले तुम खुद उसका सामना करो और अपने भगवान को अपना भाग्य विधाता समझो।